So the winner is Munawar. कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। किसके कहे हुए शब्द है मुनव्वर? बिग बॉस, ये मेरे कहे हुए शब्द है और आपने इस शब्दों को बोला है। मेरा मकसद सब कुछ खत्म। यस, ये शायरी है मुनव्वर फारूकी की। हाय गाइस, दिस साइड मुजम्मिल पटेल, अ मेडिकल स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो। तो आज बात करेंगे मुनव्वर भाई के बारे में। कैसे गरीबी लाचारी से एक बिग बॉस विनर तक का सफर इन्होंने तय किया, उसके बारे में आज मैं इन डिटेल बात करूंगा। एक लड़का मुश्किलों से लड़कर अपना नाम कैसे बनाता है, आज इस वीडियो में आप देख लोगे। तो अगर मैं बात करूं, मुनव्वर फारूकी का जन्म गुजरात में हुआ था। 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, अकॉर्डिंग टू हिम, वो बोलते हैं कि 2002 के जो गुजरात में दंगे हुए थे उसमें उनका घर जला था और वो बेघर हो गए थे। तो 2002 में जब उनका घर जल गया था तो वो मुंबई का जो डोंगरी एरिया है वहां पर वो शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद इनके जो लाइफ है उसमें बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि बहुत ही गरीबी से इन्होंने अपनी लाइफ बिताई थी। इनकी जो माताश्री, जिसका नाम मुमताज था, उन्होंने तेजाब पी लिया था क्योंकि उन 2007 जनवरी, बहुत ठंड होती है हमारे गांव में। तो मुझे याद है सुबह कुछ 7 बजे का वक्त था। मेरी दादी ने मुझे उठाया और मुझे बोला कि जल्दी उठ, और तेरी मम्मी को कुछ हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। और मैं एकदम उसमें उठा एंड बोले जल्दी भाग जल्दी भाग। सुबह 7 बजे का वक्त था और घर से हॉस्पिटल 10 मिनट रनिंग है। तो 10 मिनट तक मैं भाग के हॉस्पिटल पहुंचा। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो इमरजेंसी वार्ड से मॉम को बाहर लेके आ रहे थे एंड मेरी बड़ी अम्मी जो थे उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बोला कि तेरी मॉम ने एसिड पी लिया है। तो मैं उस वक्त बोला कि तो बोल क्यों नहीं रहे ऐसा? तो बोले ऐसा बोलेंगे तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ज़बरदस्ती हाथ छुड़वाया, तब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। मुझे वहाँ से लेकर निकाला। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाग रहा होता या उस दिन जब मैं रोज़ मेरी अम्मी के पास सोता था, उस रात में जस्ट बिकॉज मुहर्रम थी और कुछ फेस्टिवल टाइप था तो मैं नीचे दादी के पास सो गया था। तो अगर मैं वहाँ होता और जल्दी पहुँचता तो वो चीज़ बच सकती थी। द सेम टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि डॉक्टर पोस्टमार्टम में बोले कि इस औरत ने 7-8 दिन से खाना नहीं खाया और ये उनके पेट में कुछ नहीं है, उनका पूरा सब बॉडी का सिस्टम बहुत बुरे लेवल पे है। तब जाके सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी कि एक 22 साल का एक मैरिज लाइफ उनका बिल्कुल खुश नहीं था। को 3000 का कर्ज हो चुका था और एक फिजिकल टाइप, मतलब उनको हरासमेंट टाइप फील होता था, जिससे क्योंकि उनके जो फादर थे वो उतने काबिलियत नहीं थे कि उनका घर चला सके। पूरी लाइफ, पूरा बचपन मैंने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा, या पूरा बचपन मैंने अपने घर में सिर्फ झगड़े देखे। और उसके दौरान हम इतने छोटे थे कि मॉम, वो जो यहाँ पे जो टास्क आते हैं ना, वो चक्री वाला, पापड़ वाला, वो सब मेरे को मेरी मॉम की इसलिए याद दिलाते क्योंकि मेरी मॉम घर चलाती थी ये सब करके। डैड अपनी ही दुनिया में थे मस्त, वो अपना ही सब करते थे। तो आई रिमेम्बर वो चक्री बनाना मेरे को इसके लिए आता है क्योंकि मैं बनाता था। पापड़ बनाते थे, वो हम बेचने जाते थे। तो इसकी वजह से जो मुनव्वर फारूकी है उनको बर्तन धोने भी जाना पड़ता था और वो एक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी उन्होंने किया था। तो जब एक बंदा अपने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम बचपन से देखता है तो वो लाइफ से बहुत चीज सीख जाता है, उसे स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इनके साथ यह हुआ। तो ये जो मुनव्वर फारूकी है, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक रैपर है, आर्टिस्ट है और शायर भी है। इनकी असली पहचान हुई थी लॉकअप से। जाने से पहले एक 4 लाइन आखिरी कहूंगा, उसके बाद अल्लाह मालिक है। वो था तूफान जो दस्तक दे के आया था, अकेला था, लगा था लश्कर लेके आया था। वो पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया था। जो कि कंगना रनौत जिसके होस्ट थी, जो कि एकता कपूर का एक शो था
जो कि इनकी असली पहचान जो बड़ी थी वो यहीं से थी। तो इनके कुछ स्टैंड अप कॉमेडी की स्टेटमेंट की वजह से इनको जनवरी में 2021 में जेल भी जाना पड़ा था, जो कि ये 33 दिन जेल में रहे। तो उसके बाद जेल में जैसे उनकी लाइफ में बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, बहुत जो खुशी के लिए, और आज इंटरनेट पे सिर्फ दुश्मन बनाए हैं। शो देखे बिना आप कैसे बता सकते हो कि इसमें ये चीज है? जो आप इल्जाम ही लगा रहे हो वही पहले तो गलत है। जो भी वो करते थे, काफी उनके इवेंट्स जो है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन के इवेंट्स है, वो सारे जो इवेंट्स रद्द होने लगे, क्योंकि इनका जो स्टैंड अप कॉमेडी में इन्होंने मतलब जो पॉलिटिशियन उसको टारगेट किया, ऐसा काफी बोला गया, इनके साथ बहुत गलत हुआ। तो उसके बाद ये जो शो आया था लॉकअप, वो उसमें स्टैंड अप कॉमेडी में उसमें विनर बने, और विनर बन के अपने शायराना अंदाज में ये अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ की ग्रोथ लेते रहे और लाइफ में आगे बढ़ते रहे। तो इनको बिग बॉस का ऑफर आता है, जिसमें वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, और इसमें भी उनकी बहुत पर्सनल लाइफ के बारे में बोला गया कि उनकी क्या-क्या लाइफ है, उनके जो पर्सनल खोद-खोद के काढ़ा गया, फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी। मुनव्वर में कह रहा था, लोग आते रहे, लोग जाते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन कुछ नहीं बदला मुनव्वर, तो वो था आपका और ऑडियंस का बना अटूट रिश्ता। जैसे वो बोलते हैं कि ट्रॉफी डोंगरी आएगी, तो उन्होंने वो कर दिखाया, और वो बिग बॉस के विनर भी बन चुके। तो जब ये बिग बॉस ने एक लाइन बोला था कि मौत मुकम्मल, मैं डरने वाला नहीं हूं, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूं, तालियों से जब तक भरना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं। क्या बात है। तो ये ख्वाब है, स्टेडियम भरना है। फर्स्ट में थे, इनके ऊपर बहुत एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने धोखा दिया, ये दिया, बट किसी की पर्सनल लाइफ में जाना बहुत गलत है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में गलती होती है। तो मुनव्वर फारूकी की जो जिंदगी थी, उसमें अब तक जो उन्होंने बिताई है, उसमें उन्होंने मुश्किलें बहुत देखी है, अपने लाइफ में बहुत अप डाउन्स देखे। तो डेफिनेटली ऐसे बंदे काफी कम होते हैं जो अपने लाइफ में मुश्किल आने पर भी उस लाइफ को लड़कर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि बंदा अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो ये हमको यही मिलता है मुनव्वर भाई की तरफ से कि अगर इंसान कहीं से भी हो, उसके लाइफ में कितना भी खो जाए, बट अगर वो हार नहीं मानता तो सब कुछ कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफी इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ स्टोरी है, आप भी पढ़िए, बहुत अच्छे इंसान भी है। तो ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब करो इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।